एट द सेम टाइम अगर एक लेसर ईवल है ना तो मैं उसको एनी डे चूज करूंगी। और जहां तक मतलब मैं राहुल गांधी का काम भी देख रही हूँ या फिर जितना उनके साथ उनका जो भी है जर्नी, मुझे सही लग रहा है। कुछ मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं बोलते हैं, वो सही कर रहे हैं अपना जो भी कर रहे हैं। उनका भारत जोड़ो यात्रा देखा था मैंने, तो बहुत बढ़िया था जो भी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि सरकार की इतनी औकात है कि वो जनता से पूछे कि वो कौन है। जनता का जिम्मेदारी है कि वो सरकार से पूछे कि तुम कौन हो। वो हमारी सर्विस में है, हम उनकी सर्विस में नहीं है। वोट चोरी के बारे में क्यों बात नहीं हुई इस देश में? जब राहुल गांधी ने मुंह पे आके सब कुछ प्रूफ के साथ बताया है तो क्यों नहीं हुआ कुछ भी? मेरे को उस चीज का आंसर चाहिए सरकार से। आप एजुकेशन मिनिस्टर है लेकिन आप एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह बात करते हैं। बात ऐसा ना कि कुछ गुनाहों की ना सजा जरूरी है। जो ये बच्चों ने अपनी जान गंवाई है ना, वो कोई फोकट की जान नहीं थी, वो किसी के बच्चे थे। किसी ने अपने बच्चे पैदा करे, किसी ने उनके अंदर अरमान डाले कि वो कुछ करे, तो वो मतलब फोकट की नहीं है वो जान। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा निश्चित होनी जरूरी है और इसीलिए इस्तीफा जरूरी है। ये रेजिग्नेशन होना इसलिए जरूरी है ताकि बस एक छोटा सा मैसेज सरकार तक जाए कि जनता अगर कुछ ठान ले तो वो कर सकती है मुकम्मल उस चीज को। एक बार हम लोग जान तो सके कि हमारी पावर है कि नहीं है, हमारा कुछ अस्तित्व है इस देश में कि नहीं है। अगर इतने यहाँ पे युवा इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या उनकी आवाज की कीमत है कि नहीं है? मैं मोदी सपोर्टर थी गाइज, मैं एक टाइम पे मोदी सपोर्टर थी जब मैं बच्ची थी, तो इसलिए मुझे पता चलता है कि मोदी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बच्चे हैं दिमाग से अभी तक। आप समझ रहे हैं? वो लोग दिमाग से अभी तक बच्चे हैं जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं तब करती थी जब मैं बच्ची थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मैंने इस देश के हालात को पहचाना, खुद फील करा, खुद जिया। अगर मैं कहीं पे अकेले घूम रही हूँ और मेरे सामने अमित शाह की गाड़ी आ जाए तो मैं डर जाऊं। मेरा इतना कम विश्वास है उनको लेकर। मैं मोदी की फैन इसलिए थी क्योंकि मुझे गोदी मीडिया के बारे में नहीं पता था। तो मीडिया तो अब भी कह रहा है देश विश्वगुरु बन रहा है नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं बड़ी भी हो गई ना, मेरा दिमाग भी उग गया ना थोड़ा सा। मैं बड़ी भी तो हुई, मेरे में दिमाग भी तो है। मैंने दुनिया को, मैं बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में जिया है दुनिया को। जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, 7वां दिन है, आपको लगता है कि इस्तीफा हो पाएगा? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान ऐसा कुछ नहीं आया। जब तक लड़ाई है तब तक इस्तीफे की मांग है और मुझे बिल्कुल लगता है कि हो पाएगा। विश्वास करना पड़ेगा हमें इस चीज़ पे। अगर हम सच में चाहते हैं कि इस्तीफा आए तो सच में सबको विश्वास करना पड़ेगा। मुझे पता है कि यहाँ पे अब धीरे धीरे थोड़ा सा क्राउड कम हो रहा है या जो भी हो रहा है, डिमोटिवेशन है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हो वो फुल विश्वास से ही आए कि इस्तीफा होगा तो वो ज़रूर होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं कि वो तो छात्र है नहीं जिनसे मैं बात करूं, अगर छात्र होते तो मैं बात करता। क्यों? इंसान का दर्द समझने के लिए छात्र ही होना ज़रूरी है? इंसान होना ज़रूरी नहीं है क्या? मेरे लिए यही आंसर है इस चीज़ का। लेकिन इंसान का दर्द समझने के लिए सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है, हाँ। छात्र होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट समुदाय के लोग देख लिए, बहुत अलग अलग समुदाय के लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो छात्र हैं, वो इसलिए आए क्योंकि वो उन बच्चों का दर्द समझ सकते हैं। वो एक इंसान है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने फिर से एग्जाम करा दिया है, अगली बार और अच्छा से कराएंगे, तो अब फिर किस बात के इस्तीफे की मांग? बात ऐसा ना कि कुछ गुनाहों की ना सज़ा ज़रूरी है। जो ये बच्चों ने अपनी जान गंवाई है ना, वो कोई फोकट की जान नहीं थी, वो किसी के बच्चे थे। किसी ने अपने बच्चे पैदा करे, किसी ने उनके अंदर अरमान डाले कि वो कुछ करे, तो वो मतलब फोकट की नहीं है वो जान। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा निश्चित होनी जरूरी है और इसीलिए इस्तीफा जरूरी है। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो देशद्रोहियों की बी टीम है, छात्रों को देशद्रोही बता रहे हैं, जो आंदोलन करें को देशद्रोही बता रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? जो उनकी पार्टी के रेपिस्ट्स हैं, उनकी, वो क्या चाहते हैं हम उनकी पूजा करें? क्या वो चाहते हैं कि हम अडानी अंबानी की पूजा करें? वो क्या चाहते हैं? मेरा ये उनसे सवाल है। अगर हम लोग आतंकवादी है, अगर यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो आतंकवादी है, तो जो लोग पावर में हैं, जो लोग पावर में होकर ऐसे काम करते हैं जनता के साथ, वो क्या है? क्योंकि सरकार हमसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार की इतनी औकात है कि वो जनता से पूछे कि वो कौन है। जनता का जिम्मेदारी है कि वो सरकार से पूछे कि तुम कौन हो। वो हमारी सर्विस में है, हम उनकी सर्विस में नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा उनको वैलिड ज्यादा, मेरे हिसाब से ये है कि हमारा क्वेश्चन पूछना उनको ज्यादा वैलिड है। वो कह रहे हैं कि डफली गैंग यहाँ बैठ गया है, तो डफली गैंग से कैसे बात हो पाएगी? क्या है डफली गैंग? ये इंस्टाग्राम की टर्म्स में बात कर सकती है क्या सरकार? इनको ये इंस्टा स्क्रॉल करती है क्या पूरा टाइम? मुझे तो पता भी नहीं क्या है डफली गैंग। सिंपल सी बात है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसा कह रहे हैं सीधा, उनका जब इंटरव्यू सामने आया वही कह रहे हैं। तभी तो रेजिग्नेशन चाहिए ना, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो। तभी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं कि आप अपनी बातें तो, आप एजुकेशन मिनिस्टर है लेकिन आप एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह बात करते हैं। आप लोग को जब यहाँ बैठ सुनिए, आप जब यहाँ बैठे थे आपको पाकिस्तानी कह रहे थे, ठीक है।
ठीक है फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मेरे लिए पाकिस्तान में भी लोग ही रहते हैं, इंसान रहते हैं, सही गलत इंसान हर जगह पर हैं, हमारे देश में भी है, उनके देश में भी है। जो मेन मेरे लिए मुद्दा है, जिसके खिलाफ मैं हूँ, वो है सिस्टम। मैं इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बच्चों के खिलाफ, मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ। धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी भी? सब, ऑल ऑफ बीजेपी। लेकिन सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, व्यवस्था तो वही रहेगी ना, फिर कैसे बदलाव होगा उसमें? सी, ये रेजिग्नेशन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि बस एक छोटा सा मैसेज सरकार तक जाए कि जनता अगर कुछ ठान ले तो वो कर सकती है मुकम्मल उस चीज़ को। ये इस्तीफा इसलिए है कि एक बार हम लोग जान तो सके कि हमारी पावर है कि नहीं है, हमारा कुछ अस्तित्व है इस देश में कि नहीं है। अगर इतने यहाँ पे युवा इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या उनकी आवाज़ की कीमत है कि नहीं है? लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। तो कौन है ये, मतलब क्या है इसका प्रॉब्लम, क्या है? क्यों नहीं होता है? रक्षा मंत्री थे। कोई एक तो स्टेक होल्डर होना चाहिए ना। कोई एक तो रिस्पॉन्सिबल। जी, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर, आपको लगता है देश का युवा नरेंद्र मोदी भरोसा कर रहा है? कहाँ पे देख रहे हैं ये सब? इनका इंस्टा एल्गोरिदम बता रहा होगा इनको ये सब। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक युवा हूँ, मेरे आसपास वो खरीदते हैं, मेरे आसपास युवा हैं, मेरे आसपास इतनी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, हम पूरा टाइम सिर्फ यही बात करते हैं कि हम कितने परेशान हैं इस देश की स्थिति के साथ। क्या मैं युवा नहीं हूँ? क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? क्या मैं नहीं इस देश में रहकर देख रही हूँ कि क्या हो रहा है रोज रोज? तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ युवा खड़ी है जैसे वो दावा कर रहे हैं। अगर खड़ी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके भी कुछ समर्थन के लोग होंगे। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर हमने जिस सरकार को चुना है वो कुछ गलत करती है तो जनता का पूरा हक है उनसे सवाल करने का और उनका इस्तीफा मांगने का। लेकिन वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी हैं तो जो देश की जब सेवा तक है कर रहे हैं। जान, हैं? जब तक है जान तब तक करते रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं जब नरेंद्र मोदी तो हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, 12 सालों से रिकॉर्ड बना दिए सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री। ऐसी सेवा नहीं चाहिए सर, प्लीज, ऐसी सेवा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रिकॉर्ड जो भी बने हैं वो ईवीएम हैक्स से बने हैं, ठीक है, वो वोट चोरी के बलबूते पे हुआ है। वोट चोरी के बारे में क्यों बात नहीं हुई इस देश में? जब राहुल गांधी ने मुंह पे आके सब कुछ प्रूफ के साथ बताया है तो क्यों नहीं हुआ कुछ भी? मेरे को उस चीज का आंसर चाहिए सरकार से कि क्यों नहीं है वोट चोरी के बारे में, हमको प्रॉपर क्लैरिटी क्यों नहीं देती सरकार? सर देखिए, कभी कभार ना एक कहावत है, इट्स अबाउट चूजिंग द लेसर ईवल। तो मैं नहीं बोलूंगी कि मेरा ऐसे दृढ़ विश्वास है उनको लेकर, राहुल गांधी को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक लेसर ईवल है ना तो मैं उसको एनी डे चूज करूंगी। और जहां तक मतलब मैं राहुल गांधी का काम भी देख रही हूँ या फिर जितना उनके साथ डॉक्यूमेंट देख रही हूँ, उनका जो भी है जर्नी, मुझे सही लग रहा है। कुछ मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं बोलते हैं, वो सही कर रहे हैं अपना जो भी कर रहे हैं। उनका भारत जोड़ो यात्रा देखा था मैंने, तो बहुत बढ़िया था जो भी है, मतलब मुझे कोई वो नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं है। मेरा तो उठ चुका है बिल्कुल। और बाय द वे, मैं मोदी सपोर्टर थी गाइज, मैं एक टाइम पे मोदी सपोर्टर थी जब मैं बच्ची थी, तो इसलिए मुझे पता चलता है कि मोदी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बच्चे हैं दिमाग से अभी तक। आप समझ रहे हैं, वो लोग दिमाग से अभी तक बच्चे हैं जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैं तब करती थी जब मैं बच्ची थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई मैंने इस देश के हालात को पहचाना, खुद फील करा, खुद जिया। अकेले मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, एक लड़की होकर मैं दिल्ली शहर में अकेले रहती हूँ, तो मैं तो इस दुनिया को, इस कलयुग को अपने एक्सपीरियंस से जीने की कोशिश कर रही हूँ। तो इतनी पारदर्शिता है। हाँ, लेकिन भाजपा कहती है कि देश की महिलाएं, देश की लड़कियां तो सुरक्षित हैं भाजपा की सरकार में। सर सॉरी टू से, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अपमाननीय टॉपिक, आप मतलब बहुत अपमाननीय चीज़ है अगर ये लोग बोल रहे हैं ये चीज़। क्योंकि मुझे पता है कि ये घर से तक निकलने तक में मतलब मुझे कितनी दिक्कत आती है इस देश में। सिर्फ निकलने में बोल रही हूँ मैं, सिर्फ अगर मैं निकल भी जाऊं, मैं नहीं बोल रही मेरे साथ कोई स्पेशली आके बदतमीजी ही कर दे, वो भी होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरी सारी दोस्तों के साथ भी होता है। कौन? कहते हैं रात के 12 बजे भी आप सोना पहन के घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे सामने रात को अमित शाह आ जाए ना तो मैं डर जाऊं। मैं ये बोल रही हूँ, अगर मैं कहीं पे अकेले घूम रही हूँ और मेरे सामने अमित शाह की गाड़ी आ जाए तो मैं डर जाऊं। मेरा इतना कम विश्वास है उनको लेकर। गृह मंत्री हैं देश के। सो व्हाट, मैं नागरिक हूँ देश की। तो मैं क्वेश्चन करूंगी जब तक मेरे मतलब देखिए, अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ऐसे बोल दो कि भाई ये तो गलत, ये तो, लेकिन सिर्फ मेरा अधिकार है कि मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ। अनामिका का नाम सुना था, उत्तराखंड में कांड हुआ था, कितनी औरतें स्ट्रीट पर आई, क्या नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी बोला उस चीज के लिए?
उन्नाव कांड हुआ था, अभी उसके रेपिस्ट को बेल मिली थी, क्या एक शब्द भी बोला गया उस बच्ची के लिए? कोई बात नहीं करना चाहता। तो नरेंद्र मोदी से भरोसा क्यों उठा आपका, ये बताइए। क्यों पसंद थे? जब मैं बड़ी हो गई और मैंने जब इस दुनिया, इस देश का हाल देखा तो मेरा विश्वास उठा। मैं गांव से आती हूँ, ठीक है, तो जब वहाँ पे देखती हूँ ना कि कितने अंधे वे में फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को विदाउट नोइंग एनीथिंग, तो मेरा विश्वास उठा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो लोग कितने भोले हैं, उनके कैसे भोलेपन का लाइक यूज करा जा रहा है। जो लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो लोग छोटे छोटे गांव में हैं, क्या कर रहे हैं इनकी सरकार ने, शौच बना के दे दिए पता नहीं कौन से सन में। गांव के लोग उसी को लेकर मतलब बेचारे मतलब खुश हैं। सबसे बेयर मिनिमम चीज है शौच बनवाना, बाय द वे। ये मतलब बेसिक राइट की बात हो रही है। एक प्रधान बनवा देता। सॉरी, उसी वजह से फैन बनी थी। कि शौच बनवाया उन्होंने, नहीं हाँ, अब आज तक 70 उस वजह से मैं फैन बन जाऊंगी मोदी की। 70 सालों में आज तक नहीं हुआ था ना। तो नौबती क्यों आई अच्छा, दिन रात मैं बताती हूँ मैं क्यों फैन थी मोदी की। मैं बताती हूँ रुक जाओ मैम। मैं मोदी की फैन इसलिए थी क्योंकि मुझे गोदी मीडिया के बारे में नहीं पता था। तो मीडिया तो अब भी कह रहा है देश विश्वगुरु बन रहा है नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं बड़ी भी हो गई ना, मेरा दिमाग भी उग गया ना थोड़ा सा। मैं बड़ी भी तो हुई, मेरे में दिमाग भी तो है। मैंने दुनिया को, मैं बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में जिया है दुनिया को। मैंने कभी भी किसी की ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है सर, मैं सोसाइटी के उसमें नहीं चलती हूँ, मेरी आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंटली वर्क करती हैं। तो जो इंसान फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जीता है ना अपनी जिंदगी, उसमें पारदर्शिता आ जाती है, और मेरे साथ वही हुआ है। रूबिका लियाकत एक पत्रकार है गोदी मीडिया की, वो ये कह रही है मैं मोदी की तारीफ न करूं तो क्या करूं। 45 मिनट तक वो बच्चों का इंतजार करते रहे नीट की परीक्षा देने के लिए। अब मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, लाइक दिमाग थोड़ा उगा लो, यही बोल सकती हूँ मैं। मतलब सच में ही, दिमाग उगा लो। हाँ बिल्कुल, दिमाग उगाओ थोड़ा सा यार। मतलब देखो ना, मतलब जेन्युइनली देखो कि एक पार्टी में क्या क्या हो रहा है। मतलब जेन्युइनली क्वेश्चन देखो। मेरा एक मैसेज है, एक मेन मैसेज मेरा ये है कि चीज़ों को ना क्वेश्चन करना सीखो, सवाल पूछना सीखो। ये जो पूरा सिस्टम है ना, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं वर्ल्ड वाइड सिस्टम की बात कर रही हूँ। वर्ल्ड वाइड सिस्टम में ये हो रहा है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, हमारा फोकस करने का जो पावर है, उस पर प्ले करा जा रहा है, ताकि हम लोग डम्ब हो जाएं सारे, हम क्वेश्चंस पूछना बंद कर दें। वो लोग कौन है जो मोदी जी पे भरोसा कर रहे हैं? सर वो लोग वही हैं जो बेचारे, जिनकी ना कोई आइडेंटिटी नहीं थी। मैं एक बात बताऊँ, इन्होंने क्या करा है, आइडेंटिटी नहीं थी। अब जो इंसान मतलब अपने रोजमर्रा से परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, वो अपनी जिंदगी में फुल परेशान है। अब आप उसके पास आके आइडेंटिटी दे दो, भाई तू पावरफुल है क्योंकि तू हिंदू है, उसको वो आइडेंटिटी मिल गई ना, तो वो फैन हो गया। तो इन्होंने बहुत एक गंदी इनसिक्योरिटी पे खेला है, लोगों की पॉवर्टी पे खेला है, लोगों के पॉवर्टी माइंडसेट पे खेला है। ऐसा बताते हैं क्या बताते हैं? वो कह रही हिंदुओं की रक्षा अब 12 सालों में हुई है, इससे पहले तो उनका इस्तेमाल पहली बात तो अगर वो ये सोचते हैं तो वो हिंदुइज्म को समझते ही नहीं है। हाँ। हिंदू धर्म एक ऐसा, सिर्फ एकमात्र ऐसा धर्म रहा है जो सबको एक्सेप्ट करता है। ऐसा कभी भी मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं सबको पूजती हूँ, मैं अल्लाह को भी पूजती हूँ, मैं अपने भगवान शिव शंकर को भी पूजती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं सबको पूजती हूँ, क्योंकि मेरे धर्म ने सिखाया है क्वेश्चन पूछना। और जब मैं सवाल पूछती हूँ, मुझे मेरे को बहुत नेक जवाब आता है हर साइड से, और मेरे को सवाल के जवाब भी आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि मैं सच्चे दिल से पूछती हूँ सवाल। नेकी जरूरी है, हिंदू मुस्लिम ये वो सो। मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जी, आपको डर नहीं लगता उनसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। डर क्यों लगेगा, उनको मेरे से लगना चाहिए। अब हिंदू मेजॉरिटी है, वो मेरे से ना डरते हो, मैं ये सोचती हूँ। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में रहना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए मुश्किल हो गया है एक ऐसी कंट्री में रहना जहाँ पे पूरा टाइम एक नारा ही एक तरीके का है, लोगों को डराया जा रहा है, लिंच करा जा रहा है, उनको पता नहीं है कि उनका घर आज है कल रहेगा नहीं रहेगा, बेस्ड ऑन जस्ट रिलीजन। और वो भी एक ऐसे रिलीजन के साथ खेल रहे हैं, मतलब हिंदुइज्म नहीं सिखाता ये सब, ये पता नहीं कौन सा हिंदुइज्म पढ़ के आए हैं। हिंदुइज्म कभी नहीं बोलता है कि उसको जाके मारो, उसको जाके, कोई रिलीजन नहीं ये चीज़ सिखाता, ठीक है। लेकिन भाजपा तो कह रही है देश का मुसलमान साजिश कर रहा है, देश के हिंदुओं को अपने उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या कर ले हम? भगवान मतलब इतनी छोटी चीज है कि वो साजिश करके मतलब वो पराजय हो जाएंगे? तुम अपने भगवान पे विश्वास नहीं करते क्या? ये बात है ना, अगर तुम्हारा भगवान में विश्वास है ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत टुच्ची बातें हो जाएंगी। अगर कोई इंसान सच में भगवान में विश्वास करता है ना, अगर रूहानियत पे विश्वास करता है, तो उसके लिए ये चक्रव्यूह रह नहीं जाएंगे कुछ भी। मैं तभी आपको ये बात बोल रही हूँ कि लोगों की आइडेंटिटी के साथ खेला गया है।
लोगों को बताया गया है कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम इसके लिए फाइट करो, तुम खतरे में हो। वो खतरे में सिर्फ भाजपा से ही है। हिंदुइज्म ने बहुत सफर कर लिया है भाजपा के रेन में। बाय द वे, हिंदू जैसे धर्म की इतनी बदनामी हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ बीजेपी, एंड आई हेट इट। बीजेपी से नफरत है आपको? आई हेट द फैक्ट कि हिंदुइज्म का ऐसा रेपुटेशन बन चुका है अब धीरे धीरे। मेरे को उस चीज़ से दिक्कत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बीजेपी से नफरत है मुझे, ये वो सब, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं उससे नफरत करके क्या कर लूँ? नफरत एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। अगर मेरे मुंह से वो ऐसा कोई वर्ड आएगा तो मुझे शोभा नहीं देगा। मैडम, बीजेपी को देश से कैसे हटाया जाए? एकजुट होकर सर बस एकजुट होकर और सच में बात करके इस बारे में देखिए, ये मेरे लिए भी एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक वो लाइक आम आदमी, आम औरत हूँ मैं। मतलब मुझे भी नहीं पता कि कैसे ये चीज़ होगी, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर पता है कि अगर एक एक इंसान सवाल पूछना शुरू करे ना तो चेंज आ सकता है। लेकिन तो ही भारतीय चेंज जनता आ सकता पार्टी कह रही है, उसके कई नेता कह रहे हैं हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी को नेतृत्व करते हुए देश को देख रहे हैं। सर वो अपनी एक मुझे लगता है कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जी रहे हैं वो। उनको रियल रियलिटी में आने की ज़रूरत है। ये मानती हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी का 56 इंच का सीना है? I don't care. I don't care. Trust me. Like that's the least of my concerns. 24 घंटा काम करते हैं, सोते नहीं हो। देश के लिए योगदान दे रहे हैं। शादी करते क्या है 24 घंटे जाग कर? करते क्या है? मतलब समझ नहीं आया मुझे। फालतू पंती करते हैं क्या? मैंने तो उनको आज तक नहीं देखा कोई ढंग का काम करते हुए कभी किसी उसमें। शेर है मोदी जी। तो शेर नहीं चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर यार, आदमी चाहिए कोई पढ़ा लिखा। जानवर नहीं चाहिए। जानवर नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा कोई।